पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि जिसको हिंदू धर्म में विशेष मान्यता दी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पौष माह की पूर्णिमा होती है वो बहुत ही शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। यह पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, जिससे कि इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसको सोम पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा कहा जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय, दान, पुण्य, पूजा पाठ का आपको 100% फल मिल जाता है। पौष माह जो है इस दिन सूर्य भगवान की उपासना करने का विधान है। ऐसे में पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप श्री हरि विष्णु की पूजा, शिव भगवान की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा या कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप संतान सुख से वंचित हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिया है और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में पौष पूर्णिमा के दिन आप इस वीडियो में बताए गए यह उपाय जरूर करें। अगर आप पौष पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखें, क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान जो है वो शुरू हो जाएगा। माघ का महीना लगेगा और पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, व्रत करने से आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन से ही जो महाकुंभ है उसका आरंभ हो जाएगा। गंगा में स्नान की शुरुआत हो जाएगी। माघ महीने की शुरुआत होने वाली है, जो कि बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। ऐसे में पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, आप पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। अगर आप पवित्र नदी में स्नान ना कर पाए तो अपने घर पर ही रहकर अगर आप स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो इससे आपको एक पवित्र नदी में स्नान के बराबर ही पुण्य मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। संतान प्राप्ति को लेकर अगर आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं तो आप पौष पूर्णिमा के दिन व्रत जरूर रखें। व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप उपाय कर लें। विधि विधान से, पूरी श्रद्धा भाव से अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या आपको उसमें नियम अपनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे कि शिव भगवान की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे। पौष पूर्णिमा के दिन, जो कि पौष पूर्णिमा इस बार 13 तारीख की है, यानी कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। पौष पूर्णिमा की शुरुआत जो है 13 जनवरी को सुबह 5:06 पर होगी और पौष पूर्णिमा तिथि का समापन 14 जनवरी को सुबह के समय 3:56 पर होगा। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। ऐसे में यह जो दिन है वो 13 जनवरी को मनाया जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी निसंतान दंपत्ति हो जो संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की कामना है या फिर पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है और आप चाहते हैं कि आपको एक सुंदर, तेजस्वी, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन आप यह उपाय जरूर करें। पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो अगर आप मिलकर करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति इस उपाय को पूरे आस्था और श्रद्धा भाव से अगर करता है तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको क्या करना है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करे, पति या पत्नी में से, सुबह आप जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। 5 से 6 के बीच में कोशिश करें कि आप उठ जाएं और स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। जब आप स्नान करें तो आप गंगा माता का स्मरण जरूर करें। अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर और 1 चुटकी हल्दी डालकर अगर आप स्नान करेंगे तो इससे देवगुरु बृहस्पति आप मजबूत होंगे, जिससे कि आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसके साथ ही जब आप स्नान कर लें तो उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है, क्योंकि पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो आपके जो भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सूर्य ग्रह जो कि सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं, तो ऐसे में पौष पूर्णिमा के दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देने के लिए आपको 1 लोटे में जल लेना है और उसमें आपको काली तिल मिलाना है। काली तिल मिलाकर और हो
हो सके तो एक लाल कलर का फूल भी आप उसमें डाल लें। लाल कलर का फूल जो कि सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो वो डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप सूर्य भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ जो आप काली तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो इससे आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको अपने घर के पूजा स्थल में ही, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं, श्री हरि विष्णु हैं, तो उनकी आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। आप चाहें तो मंदिर में भी जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, और आप अगर घर पर करना चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक चौकी बिछा लें, चौकी लगा लें, और उस पर आपको पीले कलर का कपड़ा बिछाना है, और आपको श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर है, फ़ोटो है, या फिर लड्डू गोपाल हैं तो उनको आप विराजित कर दें। विधि विधान से लड्डू गोपाल का आप कच्चे दूध से अभिषेक कराएं। जो कच्चा दूध होगा उसमें आपको तुलसी के पत्ते जरूर मिला लेना है, और उस दूध से आपको अभिषेक कराना है। इसके साथ ही आप पीला चंदन जो है लड्डू गोपाल को लगाएं, श्री हरि विष्णु को पीला चंदन लगाएं, और साथ ही साथ पीले फूलों की माला आप लड्डू गोपाल को पहनाएं, और आप जो भी प्रसाद लड्डू गोपाल को चढ़ाएं उसमें आपको तुलसी के पत्ता जरूर शामिल करना है। इस दिन खीर बनाने का विधान है, तो आप चावल की थोड़ी सी खीर बना लें, और जो खीर है उसी को आपको लड्डू गोपाल को प्रसाद लगाना है। खीर थोड़ी आपको ज़्यादा मात्रा में बनानी है, क्योंकि जो आप खीर लगाएंगे उसका आपको 4 हिस्सा करना पड़ेगा। किस तरीके से आप जो है आगे उपाय करेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो आप खीर बना लें, और उसके साथ ही अगर हो सके तो आटे की जो पंजीरी होती है, आटे की पंजीरी जो कि श्री हरि विष्णु की पूजा में काफ़ी महत्व रखती है, तो आटे की पंजीरी बनाकर आप श्री हरि विष्णु को ज़रूर चढ़ाएं। और साथ ही साथ आप प्रसाद के रूप में 2 केले, जो 2 केला होगा, कोशिश यह करें कि अगर आपको जुड़वा केले मिल जाते हैं, जो कि चिपके हुए केले होते हैं, उनको आप प्रयोग में लाएं। नहीं है तो एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले का भोग जो है आपको विष्णु भगवान को लगाना है। और इसके साथ ही एक घी का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, जो आपको गोल बाती का लगाना है, और एक आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है, जो आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये दोनों ही दीपक आप प्रज्वलित करें। साथ ही साथ लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, और विष्णु भगवान के साथ में अगर आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो इससे पुत्र प्राप्ति की कामना तो आपकी पूरी होगी ही, साथ ही साथ घर में धन संपदा की भी कभी कमी नहीं होगी। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो जो प्रसाद आपने पूजा में लगाया है, खीर का और केले का, पंजीरी का, उसका आपको एक भाग, यानी कि एक भाग निकाल कर आपको गाय माता को खिला देना है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप गाय माता को यह खिलाते हैं तो इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वंश की वृद्धि होगी। उसमें से आपको थोड़ा सा भाग किसी बालक को प्रसाद के रूप में देना है। ध्यान रहे कि बालक को ही आपको ये प्रसाद के रूप में देना है, और उसमें से थोड़ा भाग आपको अपने परिवार में जो अन्य सदस्य हैं उनको बांट देना है, और थोड़ा भाग आपको स्वयं खाना है। यानी कि जैसे जो खीर है, जो आपने केला लगाया है, 2 केले जो आपने प्रसाद के रूप में चढ़ाए हैं, उन केले में से भी आपको 4 भाग करना है। तो एक केला तो आप स्वयं खाएंगे, पति पत्नी मिलकर खाना है, और एक केले में से आपको थोड़ा थोड़ा जो है 4 भाग में बांटकर प्रसाद के रूप में आपको बांट देना है। इस तरीके से आपको संतान प्राप्ति के लिए पौष पूर्णिमा के दिन उपाय करना है। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन आपको इस दिन जो है शिव भगवान का भी अभिषेक करना है, जो आप पंचामृत से करेंगे। अगर आप पौष पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं पंचामृत से, साथ ही साथ एक विशेष उपाय कर लेते हैं जिससे आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। जब आप शिव मंदिर में जाएँ तो पंचामृत से शिव भगवान का अभिषेक करें, और इसके साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र, और एक बेलपत्र पर जो ऐसी बेलपत्र लेना है जो 3 पत्तों वाली बेलपत्र हो। 3 पत्तों वाली बेलपत्र में से जो बीच वाला पत्ता होगा वहाँ पर आपको गाय का दूध लगाना है। याद रहे कि आपको जो उपाय करना है वो गाय के दूध से ही करना है। जो आप शिव भगवान का अभिषेक कराएंगे उसमें भी पंचामृत जब आप बनाएं तो गाय का ही दूध का प्रयोग करें। तो गाय का थोड़ा सा दूध लेकर आपको जो आपने बेलपत्र ली है
उस बेलपत्र के जो बीच वाली पत्ती होगी उस पर आपको गाय का दूध लगाना है। जो 2 पत्तियाँ और होती हैं साइड में, उसमें आपको घी लगाना है, और जो आप घी का भी प्रयोग करेंगे वो गाय का ही घी हो। तो इस तरीके से आपको एक बेलपत्र लेकर 2 पत्तियों पर घी लगाएं, बीच वाली पत्ती पर दूध लगाकर, और इस पत्ती को आपको शिवलिंग पर, शिव जी के भाग पर जो है लगा देना है। डंडी का जो मुख है वो आग की तरफ होना चाहिए। जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या नमः शिवाय का लगातार आप जाप करेंगे। एक दीपक गोलबाती का शिव मंदिर में जरूर आप प्रज्वलित करें। साथ ही साथ खीर का थोड़ा सा प्रसाद जो है आपको शिव भगवान को भी चढ़ाना है। ऐसा करने से शिव भगवान प्रसन्न होंगे और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हो सके पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा कर अर्चना की जाती है। पीपल के पेड़ पर भी अगर आप मीठा जल पौष पूर्णिमा के दिन चढ़ाते हैं तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही साथ पौष पूर्णिमा के दिन हो सके तो दान पुण्य जरूर करें। पूर्णिमा का दिन है जो कि चंद्रमा का दिन है, तो ऐसे में आपको सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, जैसे चीनी हो गई, चावल हो गई। इनका अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो इससे आपके जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप एक लोटे में जल लें, थोड़ा सा उसमें चावल मिलाकर, और चंद्रमा को अगर आप पौष पूर्णिमा के दिन अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा के आप बीज मंत्रों का जाप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होती है। और चंद्रमा जो है मन मस्तक का कारक है। ऐसे में आपको शांति भी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना है वो तो पूरी होगी ही, और घर में भी सुख संपदा की कभी कमी नहीं होगी। इसके साथ ही हो सके तो पूर्णिमा के दिन आप एक ब्राह्मण को अपने घर पर भोजन जरूर कराएं। जो भी ब्राह्मण हो, अगर आप अपने घर पर भोजन कराते हैं पूर्णिमा के दिन विधि विधान से, तो ब्राह्मण का आशीर्वाद पूर्णिमा के दिन प्राप्त करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो भी आपकी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। साथ ही साथ पूर्णिमा का दिन है, तुलसी माता की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। तुलसी माता के समक्ष एक दीपक जो है, जो आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है, दीपक आप तुलसी माता के समक्ष जरूर जला लें। विधि विधान से तुलसी माता की भी पूजा अर्चना करें, परिक्रमा करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको संतान प्राप्ति में जो परेशानी आ रही होती है वो भी दूर हो जाती है। क्योंकि जब आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी तो सुख सौभाग्य में पति की दीर्घायु, पति की तरक्की और पुत्र प्राप्ति, साथ ही साथ पुत्र के जीवन में किसी भी तरीके का कोई कष्ट है तो वो सब दूर हो जाता है। इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमो भगवते।